बहुत प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर से निकले चंदन और उपटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। अपने मातृत्व भाव से उन्होंने उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। वो बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती ने हर्षित होकर कहा, बेटा, तू अब मेरा पुत्र है। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी अंदर ना आए। इस द्वार की रक्षा करना। बालक ने आज्ञा मान ली। वो वीरता और दृढ़ता से द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और भीतर जाना चाहा। गणेश जी ने उन्हें रोका और कहा, माता ने आदेश दिया है कि जब तक वो स्नान कर रही हैं, किसी को भी अंदर नहीं जाने देना। भगवान शिव को ये अज्ञात बालक समझ नहीं पाया। उन्होंने कई बार समझाया, परंतु गणेश जी अडिग रहे। इससे शिव क्रोधित हो गए। देवताओं और गणों के साथ उनका गणेश जी से युद्ध हुआ। गणेश जी ने बालक होते हुए भी सभी को पराजित कर दिया। अंततः शिव ने अपने त्रिशूल से वार कर दिया और गणेश जी का मस्तक अलग हो गया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र को मृत देखा तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने क्रोध और दुख में ब्रह्मांड को नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। देवता और ऋषि भयभीत हो उठे। सभी देवता भगवान शिव के पास आए और विनती करने लगे कि पार्वती को शांत करें। शिव ने कहा, मैं इस बालक को पुनः जीवन दूंगा और इसे सब देवताओं में अग्रणी स्थान दूंगा। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका मस्तक लाओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी शिशु मिला। उन्होंने उसका मस्तक काटकर शिव को दिया। भगवान शिव ने वो हाथी का मस्तक उस बालक के शरीर पर स्थापित किया और दिव्य मंत्रों से उसे पुनः जीवित किया। अब वो बालक हाथी मुख वाला देवता बन गया। वही है हमारे प्रिय श्री गणेश जी। भगवान शिव ने घोषणा की, ये मेरा और पार्वती का पुत्र है। ये सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। किसी भी शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा की जाएगी। इसका नाम होगा गणों का ईश अर्थात गणेश। माता पार्वती प्रसन्न हुई और ब्रह्मांड फिर से शांत हो गया। इस प्रकार श्री गणेश जी का जन्म हुआ और वे ज्ञान, बुद्धि और विघ्नहर्ता के देवता बने। श्री गणेश जी हमें सिखाते हैं कि आज्ञा और कर्तव्य का पालन दृढ़ता से करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। वे ये भी सिखाते हैं कि हर आरंभ से पहले बुद्धि और विवेक का आवाहन जरूरी है। इसी कारण हर शुभ कार्य से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की पूजा की जाती है।